हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 13.1 का 8 क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर तक हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर के 7 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे बच्चों। तो लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन है, ए डाई is thrown 3 times, जिसमें गिवन है E is the event 4 appears on the third toss and F given है 6 and 5 appears respectively on first 2 tosses. Find probability E oblique F। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हम जानते हैं डाई के केस में जैसे कॉइन में बताया था, तो अगर कॉइन को एक बार टॉस करो तो n की वैल्यू 1 होती है, तो 2 की पावर 1 2 आउटकम्स होते हैं। तो अगर कॉइन को 2 बार टॉस करो तो n को 2 पुट करेंगे तो 4 आउटकम्स होते हैं। तो कॉइन में ये फॉर्मूला चलता है 2 रेज़ टू पावर n आउटकम्स। अगर डाइस की बात करें तो ये फॉर्मूला चलता है, अगर डाइस को एक बार रोल करें तो टोटल आउटकम्स 6 की पावर n। अगर एक बार है तो n को 1 पुट कर दो तो 6 आउटकम्स आएंगे डाई में, 1 2 3 4 5 6। अगर 2 डाइस टॉस करें तो n को 36 आउटकम्स आएंगे, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। इस क्वेश्चन में बोला कि डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, तो बच्चों n की जगह पे 3 आ जाएगा। तो 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 216 आउटकम्स हैं। 216 कैसे बनेंगे? 1 2 3 1 1 1 ऐसे तीनों है ना, ऐसे 1 2 ऐसे 216 बनेंगे। वो पॉसिबल नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है सारे के सारे बनाने। तो फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में कंसीडर करेंगे। तो क्वेश्चन है कि ई एक ऐसा इवेंट है जिसमें 4 अपीयर्स ऑन दी थर्ड टॉस। जब 3, हाँ जी बच्चों, डाई को 3 बार टॉस किया जाएगा तो यहां पे ये पॉसिबिलिटीज है x y z, सच दैट जो x y और z है वो इनमें से कुछ होगा। 1 2 3 4 5 6। अगर हम डाई को 3 बार टॉस करें तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी? x y z। x क्या है? 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर हो सकता है। y क्या है? 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर हो सकता है। z क्या है? 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर हो सकता है। मतलब कुछ ऐसे 1 2 5, मतलब ये x जो है 1 से लेकर 6 तक कुछ भी हो सकता है। ये जो y है 1 से लेकर 6 तक कुछ भी हो सकता है। ये जो z है वो 1 से लेकर 6 तक कुछ भी हो सकता है। अगर 3 बार टॉस करोगे तो फर्स्ट टाइम 1 आया, सेकंड टाइम 2 आया, थर्ड टाइम 5 आया, तो ऐसे टोटल 216 पॉसिबिलिटीज हैं। तो वो फाइंड करनी, सारी की सारी लिखनी काफी टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस क्वेश्चन में हमें ई में जाना है, जिसमें लिखा है कि ई इज द इवेंट सच दैट 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस। तो बच्चों हम जानते हैं जब 3 बार डाई की बात करेंगे, डाई 3 बार रोल होगी तो x और y फर्स्ट 2 टॉसेस x और y लिख दिया, लेकिन गिवन है थर्ड टॉस में पक्का 4 ही आना है। जो x और y है वो किसको बिलोंग करेंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। आई होप क्लियर है सबको बच्चों। तो यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, y की जगह पे 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि थर्ड टॉस में 4 तो पक्का ही है, ये 4 लिख दिया। और f क्या है? 6 एंड 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। रिस्पेक्टिवली मतलब फर्स्ट में 6 फिक्स है, सेकंड में 5 फिक्स है। रिस्पेक्टिवली मतलब फर्स्ट में 6, सेकंड में 5 फिक्स है। तो थर्ड में z एक्स वाई जेड होता है ना बच्चों, अभी बताया हमने एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड
किसको बिलोंग करते हैं? 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर, कोई डाइस पे 1 2 3 4 5 6 ही पॉसिबिलिटीज है। तो ये z जो है वो क्या हो सकता है? इनमें से कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 and 5 आर फिक्स्ड ऑन द फर्स्ट 2 प्लेसेस। तो बच्चों z 1 भी हो सकता है, z की जगह पे 2 भी हो सकता है, z की जगह पे 3 भी हो सकता है, z की जगह पे 4 भी हो सकता है, z की जगह पे 5 भी हो सकता है, z की जगह पे 6 भी हो सकता है। ओनली 6 पॉसिबिलिटीज आर देयर इन इवेंट f। हमने प्रोबेबिलिटी e ऑब्लिक f की निकालनी है। आई होप क्लियर है। तो बच्चों हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी e ओवर f का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम e और f में कॉमन निकालेंगे, इंटरसेक्शन। ये e है, ये f है, हाँ जी। तो क्या e और f में कॉमन मिलेगा कुछ? इंटरसेक्शन बिल्कुल मिलेगा। यहां पे 4 f में सिर्फ एक बार आ रहा है, तो x y 1 से लेकर 6 तक कुछ भी हो सकती है, तो उसमें ये पॉसिबिलिटी भी एक होगी जिसमें 4 तो पक्का ही है। जब x की वैल्यू 6 हो जाएगी, y की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो ये एक कॉमन आ जाएगी पॉसिबिलिटी। तो दोनों में कॉमन आप देख सकते हो 6 5 4, ये कॉमन आ गया। तो क्या प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी इसकी? तो इसमें एक ही है, एक ही बच्चों फेवरेबल है 1 6 5 4, एक ही है। तीनों में तीनों है ना, x की जगह पे 6, y की जगह पे 5 और z की जगह पे 4, दोनों में कॉमन। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? फेवरेबल 1 है। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6 की पावर 3 216 260। तो बच्चों हमें फॉर्मूला किसका चाहिए? e ओब्लिक f निकालना है। उसका फॉर्मूला हमको याद है, ये होता है ना, दोनों की इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी f। बच्चों इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो हमने निकाली नहीं है, तो f की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। f में कितने हैं? गिन लो, 1 2 3 4 5 6 हैं, और टोटल कितने हैं? 206। प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है? फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल कितने हैं इंटरसेक्शन में? 1 ही है, ये वाला। टोटल 216। f में कितने फेवरेबल है? 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने हैं? 216। 216 से 216 कट गए, आंसर इज 1/6। आई होप क्लियर सबको। दिस इज एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट सम फॉर द एग्जाम्स। प्रोबेबिलिटी काफी इस साल आसान है, साथ साथ करनी है बच्चों आप लोगों ने। तो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। अगेन इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Mother, father and son line up at random for a family picture, from a family picture. E is the event, son on one end, f is the event, father in the middle position. तो क्वेश्चन है फाइंड प्रोबेबिलिटी E ओब्लिक f। तो बच्चों हम सैंपल स्पेस तैयार करेंगे। टोटल पॉसिबिलिटीज, अगर मदर फादर एंड सन को एक लाइन में फोटोग्राफ के लिए लाइन अप करना है, तो पॉसिबिलिटीज आर, सपोज करो मदर यहां पे, मान लो फादर यहां पे, मान लो सन यहां पे। एक तो पॉसिबिलिटी ये होगी। तो बच्चों मदर को मैंने फिक्स रखा फर्स्ट पोजीशन पे, फादर और सन को इंटरचेंज कर दिया। तो सेकंड पॉसिबिलिटी, ये ऐसे भी तो खड़े हो सकते हैं फोटोग्राफ के लिए। तो फादर को मैंने फर्स्ट पोजीशन पे रख दिया, फिर मदर और सन को इस पोजीशन पे स्टैंड हो गया। फादर को फिक्स रखा, मदर और सन को इंटरचेंज कर दिया। फिर तीसरी पॉसिबिलिटी, सन को सबसे फर्स्ट पोजीशन पे, फिर हाँ जी बच्चों मदर फादर सन को फिक्स रखा, फादर और मदर इंटरचेंज कर दिया। तो टोटल 6 वेज, टोटल
possibilities that mother, father and son line up for a photograph. तो ये पॉसिबिलिटीज है। क्वेश्चन में कहा है कि ई सन वन एंड पे है, तो सन और वन एंड किसी एक नुक्कर पे एंड पे एम एफ एस। तो बच्चों सन मिडल पे ये नहीं लेना, ये होगा क्योंकि सन एट वन एंड। और ये भी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, सन एट वन एंड। और ये भी पॉसिबिलिटी है सन किसी एक एंड में हो। तो एफ में कौन है? फादर इन द मिडल। चेक करो, ये फर्स्ट मदर फादर सन, फादर इन द मिडल से ये लास्ट वर्ड सन फादर मदर। तो क्या दोनों में कुछ कॉमन है? इंटरसेक्शन। तो कॉमन क्या है? एम एफ एस। ये देखिए दोनों में एम एफ एस, एस एफ एम, ये भी है, ये भी है ना, एस एफ एम। तो बच्चों हमें प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की भी चाहिए। तो इसमें कितने हैं फेवरेबल? 2 हैं। तो टोटल कितने हमने निकाले पॉसिबिलिटीज? 1 2 3 4 5 6। सॉल्व करें 1/3 आ गया। हमने ई ओवर एफ निकालना है, हमें प्रोबेबिलिटी एफ भी चाहिए। एफ में कितने हैं? 2 ही है, 2। टोटल कितने हैं? 6, 1/3। तो हमने निकालना कितने हैं? प्रोबेबिलिटी ई ओब्लिक एफ। उसका फार्मूला ये बच्चों, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/3, एफ की प्रोबेबिलिटी 1/3, कटिंग होगी 1 आ गया तो श्योर इवेंट है। तो आंसर इज 1। बच्चों आज मैंने आपको 9 सम्स करवाए हैं, अगले लेक्चर में आगे क्वेश्चन आएंगे, तब तक आप इन सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।